नमस्कार साथियों, बहुजन वाणी चैनल में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले अंधभक्तों को बधाई देना चाहूँगा कि अंधभक्तों, आज खुश तो बहुत होगे तुम। राम मंदिर के शिलान्यास जो हुआ और जिसकी पूजन आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, जिन्हें कि आप सुपरमैन या रैम्बो का तमगा देते हैं। लेकिन अंधभक्तों से ये प्रश्न भी करना चाहूँगा कि अंधभक्तों, ये तो बनाओ कि शिलान्यास बड़ी खुशी है या कोरोना से हजारों लोगों की मौत और 20 लाख लोगों का संक्रमित होना बड़ा दुख है। ये मैं सीधा सीधा प्रश्न करना चाहता हूं तुमसे कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। राम मंदिर का शिलान्यास तो एक औपचारिक है, अभी उसकी नींव भी नहीं खुदी, केवल एक औपचारिक और प्रतीकात्मक रूप से वो किया गया है। उसकी तुम ज़्यादा खुशी मनाओगे या देश में 20 लाख लोगों के संक्रमित होने और हजारों लोगों के मरने की मातम मनाओगे? तुम्हारे लिए क्या बड़ा अहम है? कल शाम को तो टीवी पर मीडिया द्वारा दिवाली मनाई गई, वहीं दूसरी ओर शाम के बाद अंधभक्तों ने दिए जलाए, पटाखे फोड़े। मैं अंधभक्तों से ये पूछना चाहूँगा कि दिए या पटाखे जलाकर तुम किस बात का जश्न मना रहे थे? लाखों लोगों के संक्रमित और मरने का, देश की बेरोजगारी या खस्ता स्वास्थ्य सेवाओं का? बताओ अंधभक्तों। ये प्रश्न मैं अंधभक्तों से साफ तौर पे करना चाहूँगा। और देखिए, जिस तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, पूरा एक इवेंट किया गया, और देखिए प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो इवेंट मैनेजमेंट करने में तो देखिए पूरी तरीके से माहिर ही हैं, इसमें उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। चुनाव प्रबंधन हो, विधायकों की खरीद फरोख्त हो, या किसी भी तरह की रैली करनी हो, या रैली का टाइम मैनेजमेंट करना हो। और टाइम मैनेजमेंट देखिए कि किस तरीके से इनका चुनाव आयोग भी साथ देता है। इनकी रैलियां होती हैं तो चुनाव आयोग उसी हिसाब से डेट निकालता है, जिस हिसाब से ये रैली कर पाएँ, और चुनावों की डेट स्थगित कर देता है या देरी से चुनाव कराता है, देरी से चुनाव कराता है ताकि इनको पूरा मौका मिल जाए अपने प्रचार के लिए प्रचार करने का। और कभी भी इन पे चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता इनसे। ये पार्टी इतनी ज़्यादा पवित्र है कि इससे जो बयान दे, कभी भी चुनाव आयोग भी इन पर पाबंदी नहीं लगाता। और देखिए कि राम मंदिर की आड़ में किस तरीके से ओबीसी और दलितों के खिलाफ साजिश की जा रही है। मैं इसे साजिश ही कहूँगा एक तरीके से, क्योंकि देखिए सीधा सीधा ये जो है एक धार्मिक मुद्दा बन जाता है और वोट बैंक की राजनीति हो जाती है। प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि ओबीसी एक बड़ा तबका है, और ओबीसी के वोटों को साधने के लिए एक ही तरीका है कि उसको धार्मिक चाशनी में डुबो कर रखा जाए। और ओबीसी में देखिए जो लोग बहुत कूद कूद कर कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो इन लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि तुम लोग जब बाबरी मस्जिद के ध्वंस में तुम लोग गए थे वहाँ पर मस्जिद को तोड़ने, तब से लेकर अब तक तुम्हारी क्या तरक्की हुई? तुम्हारी तुम्हारे कंधे पे पाँव रख के लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता मुख्य नेता बन गए। उनकी 83 से 2 सांसद हुआ करते थे, कभी उनकी उनकी पार्टी विकसित हो गई। तुम्हारे कंधों पर कदम रखते ही गुजरात में जिस तरीके से तुम लोग दंगा करने गए थे, तुम्हारे कंधे पर पैर रखकर ही नरेंद्र मोदी का उभार हुआ, और नरेंद्र मोदी ने 15 साल तक सत्ता किया। लेकिन तुम्हारी तरक्की क्या हुई? तुम अपना इतिहास बताओ कि तुम्हारे लिए इस सरकार ने कभी क्या किया? क्या तुम्हारी जनगणना की? क्या तुम्हारे लिए जिस तरीके से तुम्हारा आरक्षण छीना जा रहा है, नौकरियां छीनी जा रही हैं, तो तुम्हें उसका क्या सिला मिला? मैं ये पूछना चाहूँगा। देखिए, अपर कास्ट का जो माइंडसेट होता है वो क्या करता है जानते हैं? वो अपने बच्चों को अमेरिका, ब्रिटेन या लंदन भेजता है पढ़ने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियों में रोजगार उन्हें मिल जाता है, और ये जो है लाखों के पैकेज में ये लोग खेलते हैं, इन अपर कास्ट के लोगों के बच्चे जो हैं। लेकिन आपके साथ क्या होता है? आपको धर्म की चाशनी में रंगा जाता है, आपसे ये कहा जाता है कि धर्म खतरे में है, जाइए मंदिर बनाइए। और आपके बच्चों को सिखाया जाता है कि धर्म की रक्षा करनी है राम मंदिर के नाम पर एक तरीके से, और आपको हिंदू बनाया जाता है। आप जानते हैं, देखिए रथ यात्रा हुई थी, इस आंदोलन का आप सच जानिए। इस आंदोलन में देखिए, ये एक आंदोलन एक तरीके से एक अपराध भी है। अपराध है किसी विशेष संप्रदाय के धार्मिक स्थल को हानि पहुंचाने का, और ये अपराध बहुत बड़ा अपराध माना जा सकता है, क्योंकि जानते ही हैं कि ये एक तरीके से भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की नीति है उसके ये खिलाफ आता है, और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जाना एक बहुत ही संगीन अपराध माना जाता है। फिर भी आप अपराधियों का साथ इसलिए देने को तैयार हो गए क्योंकि आप धर्म की चाशनी में रंगे हुए थे। आपने एक बार को नहीं सोचा था कि संविधान हमारा सीधे सीधे कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य जो होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म को गाली देना या दूसरे धर्म का अपमान करना, किसी धर्म का अपमान करना, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता में आता है, और खुद धर्मनिरपेक्ष बने रहना। किसी भी धर्म की आप बुराई नहीं करेंगे।
तो किसी भी धर्म का धर्म स्थल गिराने की आज्ञा आपको कैसे मिल गई? भारत के संविधान के अनुसार। लेकिन चूंकि आप संविधान में विश्वास नहीं रखते, आप तो देखिए हमेशा लोकतंत्र और राजशाही में ही विश्वास रखते हैं, जो कि पहले समय से जो पीढ़ी चली आ रही थी राज करने वाली, ये होता था कि वंशानुगत होती थी, एक ही पीढ़ी राज करती थी। और आप ध्यान से देखें देश में तो एक दो पार्टियां ही पूरे देश में प्रधानमंत्री एक दो पार्टियों से ही बनता है। तो लोकतंत्र को भी किस तरीके से खिलौना बना के रख दिया है। ये भी एक तरीके से लोकतंत्र के रूप में राजशाही हमको देखने को मिल रही है। अगर केवल दो ही पार्टियों के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये भी एक तरीके से लोकतंत्र का मजाक ही है, एक तरीके से आप देखेंगे। और यहाँ पर ओबीसी और दलितों के खिलाफ एक तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। ओबीसी और दलितों को सिखाया जाता है कि आप धर्म के नाम पर कदम कदम पर लहूलुहान हुई, आप जो है दंगा कराने में साथ देते हैं इन लोगों का। गुजरात के दंगों में इनका इतिहास है एक तरीके से, और दंगों में हत्याएं दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग ही करते हैं, क्योंकि इनको ये ऐसा लगता है कि हम लोग हिंदू हैं, तो ये अपने गौरव बोध में ऐसा करते हैं, गौरव बोध में आकर ऐसा करते हैं कि हत्याएं करते हैं, दंगे करते हैं। और इनको लगता है कि मंदिर बनाने की लड़ाई में सबसे आगे अगर ये रहेंगे तो मंदिर में पुजारी भी बन जाएगी। लेकिन आप देखिए कि इस मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें ओबीसी और दलितों को जगह ही नहीं दी गई, क्योंकि देखिए मंदिर में तो देखिए ब्राह्मण ही पुजारी बनेगा, ये सब आप जानते हैं। और मंदिर में आए दिन किस तरीके से लोगों पर अटैक होते हैं, लोगों पर हमले होते हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं जब भी मंदिरों में, फिर भी आप मंदिर जाना नहीं छोड़ते हैं। और ये तो देखिए अगर आप जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा तबका आप हैं, ओबीसी वर्ग के लिए ये बात कही जा रही है, सबसे बड़ा तबका आप हैं, आपका जागरूक होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपके द्वारा ही सरकार बनाई जाती हैं और गिराई जाती हैं। लेकिन आप ही राम मंदिर के नाम पर भाजपा को जिता रहे हैं, बहुत समय से जिता रहे हैं, और भाजपा इसीलिए शीर्ष पर बैठी हुई है। और ये एक दौर ऐसा है कि जब एक पार्टी के हाथ में इतना मजबूत बहुमत है कि वो कुछ भी करे, वो मूर्खता भी करे या गलती भी करे, उसमें भी उसकी महानता। देखिए मूर्खता ये लोग कभी भी चुनाव जीतने में, कभी ये लोग मूर्खता नहीं करते, चुनाव जीतने में तो पूरा जोर लगाते हैं। मूर्खता इनसे कहाँ होती है? देश चलाने में। देश को चलाने का अनुभव इन्हें इतना नहीं है, ये आप बात मानिए। चुनाव प्रबंधन, इवेंट मैनेजमेंट, विधायकों की खरीद फरोख्त, इसमें ये पार्टी अव्वल नंबर पे आती है। विधायकों की खरीद फरोख्त देखिए कैसे हुई, मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई, राजस्थान में सरकार गिरने की कगार पर है, कर्नाटक में सरकार गिर गई, बिहार में किस तरीके क्या हुआ। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ वहाँ इवेंट मैनेजमेंट या किस तरीके से विधायकों को खरीदना है बहुत अच्छी तरीके से ये पार्टी जानती है, और यही ये करेगी भी, क्योंकि इस समय पावर इसके, क्योंकि ये करने का मौका इसे ऐसे ही नहीं मिला। कभी पार्टी बहुमत में नहीं थी अटल बिहारी के समय में, तो कुछ नहीं कर पाती थी, मन मसोस के रह जाती थी, क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत ही नहीं था। भले ही प्रधानमंत्री थे, एक सीट के लिए तरस गए थे, पार्लियामेंट में रो पड़े थे, एक सीट से चुनाव हारे थे, और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था उस समय अटल बिहारी जी ने। और बाद में भी जब प्रधानमंत्री बने तो कोई इतना प्रचंड बहुमत नहीं था उनके पास कि कुछ भी कानून बना सके या कोई भी कदम उठा सके। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति ये है कि इस सरकार के हाथ में इतना प्रचंड बहुमत है कि ये कुछ भी चाहे, ये गलत को सही कहेगी, दिन रात को दिन कहेगी, दिन को रात कह देगी, कुछ भी करेगी। और आप देखिए मंदिर की चाशनी में ही लगे रहिए, आप मंदिर में ही खेलते रह जाइए, आपका आरक्षण छीना जा रहा है या आपकी नौकरी छीनी जा रही है, उससे आपका कोई सरोकार नहीं है, केवल आप मंदिर बनाने में ही रह जाइए। अब आप देखिए किस तरीके से ये जो है मायावती जी ने ट्वीट किया है, दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभुनंदन गिरी की शिकायत के मद्देनजर यदि अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह में अन्य 200 साधु संतों के साथ इनको भी बुला लिया गया होता तो ये बेहतर होता। देखिए किस तरीके से दलितों की अपेक्षा की जा रही है, और दलित भी महामंडलेश्वर बनकर बैठे हुए हैं। ये एक दलितों की सबसे बड़ी समस्या है। अरे आपको तो इस धर्म को, आपको एक तरीके से उस धर्म को मानना चाहिए जिसमें कोई बीच में ऐसा कनेक्शन ना हो, जैसे ब्राह्मण ना हो, एक ही भगवान की सत्ता को अपना मानना चाहिए, जिसकी की बात रविदास जी करते थे, जिसकी की बात कबीरदास जी करते थे। बीच में कोई माध्यम पूजा का ना हो जैसे ब्राह्मण। अब देखिए मायावती जी ने अगला ट्वीट क्या किया कि जातिवादी, उपेक्षा, तिरस्कार व अन्याय से पीड़ित दलित समाज को इन चक्करों में पड़ने की बजाय अपने उद्धार हेतु कर्म में ही ध्यान देना चाहिए। देखिए मंदिर मस्जिद में ना लग के आपको अपने उद्धार में ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब आप उद्धार में और
ध्यान देंगे कैसे, क्योंकि नौकरी तो आपकी ख़त्म की जा रही है। ये तो आपको 2014 में सोचना चाहिए था ना कि आप किसे वोट दे रहे हैं, लेकिन उस समय तो आपने सोचा नहीं। उस समय तो सिर्फ आप अच्छे दिन के नारे में ही उलझ के रह गए थे। अब देख लीजिए कितने अच्छे दिन हैं आपके। यहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं और मंदिर पूजन किया जा रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अब ये देखिए कि रामलला विराजमान की पूजा अर्चना निर्मोही अखाड़ा करता है। हमारी परंपरा में दलित पुजारी नहीं रखा जाता। देखिए, अब सीधी सीधी बात है कि दलितों और ओबीसी को मंदिर में जगह नहीं मिल सकती है, तो दलित और ओबीसी ये सोचकर बिल्कुल खुश ना हो कि मंदिर बनेगा तो उन्हें पुजारी का पद दिया जाएगा या मंदिर के चंदे में उनका भी हाथ होगा। अरे चंदा पूरा पूरा ब्राह्मणों के पास ही जाएगा। जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण व क्षत्रिय ही पुजारी रखे जाते। अब देख बताइए, पहले तो ब्राह्मण ही, लेकिन अब क्षत्रिय भी कर सकते हैं, लेकिन दलित नहीं कर सकता। ये देखिए आप, ये किस तरीके का मजाक किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए कि सवर्ण लोगों की काबिलियत क्या होती है। ये आप देख सकते हैं कि किडनी कांड में शामिल देवेंद्र शर्मा गिरफ्तार। अब देखिए, ये लोग जितनी बात करते हैं कि हमारे डॉक्टर तो काबिल नहीं है, SC ST के डॉक्टर तो लोगों को मार रहे हैं। अब ये देखिए कि किडनी कांड में ये शामिल है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, 100 से ज़्यादा हत्याएं की। और आप देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अगर याद होगा BRD मेडिकल कॉलेज में जब बच्चे मरे थे, तो एक तो वहाँ का जो प्रिंसिपल था, उस मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था, वो एक मिश्रा, एक सवर्ण कास्ट से आता था। तो क्या लोगों ने इतना हंगामा किया? अगर एक मुसलमान या दलित हो जाता है तो पूरे मुसलमानों या दलितों को गाली दी जाने लगती है। अब एक व्यक्ति के किडनी कांड में क्या सब ब्राह्मणों को गाली देने लगेंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सिर्फ दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए ही ये बातें हैं। स्वस्थ आदमी को कोरोना पेशेंट बताकर अब तक 125 लोगों की किडनी निकालकर हत्या कर दी इस व्यक्ति ने। ये देखिए, अब ये व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। ऐसे न जाने कितने डॉक्टर हमारे आपके बीच में हैं, जिससे हम लोगों को सतर्क रहना होगा और अपने लोगों का ख्याल रखना होगा। किसी भी स्वस्थ इंसान की कोरोना द्वारा लपेटे हुए बॉडी को चेक करें। ये देखिए अब किस तरीके से यहाँ पर अब ये देखिए कि जहाँ राम राम चिल्लाया जा रहा है, वहाँ ये देखिए कि हर जगह बुद्ध हैं। विश्व संसद में बुद्ध मुस्कुराए, बुद्ध ही दिलाएंगे युद्ध से मुक्ति। हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। देखिए, बुद्ध से हर जगह बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। जहाँ पे कहा जाता है कि मंदिर होगा, राम मंदिर बनेगा, लेकिन हर जगह जहाँ भी आप देखें बुद्ध के अवशेष ही निकलते हैं। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। अरे विदेशी कोई डेलीगेशन आता है तो आप बुद्ध की मूर्ति उसे भेंट करते हैं। अरे राम की दीजिए ना, जब आप राम मंदिर बना रहे हैं तो जो काल्पनिक राम है उसके नाम पर इतना वो, और बुद्ध का बौद्ध विहारी बुद्ध से छीन लिया गया है, जबकि पूरी हर जगह बुद्ध ही बुद्ध है। बुद्ध ही दिलाएंगे युद्ध से मुक्ति। विदेशों में जब भी भारतीय नेता जाते हैं बुद्ध की ही बात करते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए कि स्वस्थ आदमी को ये पेशेंट बताकर 125 लोगों का ये इस तरीके से इनकी योग्यता रहती है। अब ये देखिए कि आंदोलन तो सबका था। ये उदित राज जी हैं, एक दलितों से आते हैं, ये दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बीजेपी में रहे हैं, कांग्रेस में अब ये चले गए हैं शायद। तो ये कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में दलित पिछड़ों की गैर मौजूदगी तीखे सवाल पैदा कर रही है। आंदोलन सबका था, ट्रस्ट एक जाति का क्यों? यदि आंदोलन में सबने हिस्सा लिया था, सबकी भागीदारी थी, दलितों की भी, पिछड़ों की भी, तो केवल एक ही जाति का वर्चस्व इसमें क्यों है? ये प्रश्न भी इनका एक वाजिब प्रश्न लगता है कि भागीदारी नहीं दी जा रही है। ये एक वाजिब प्रश्न इनका नज़र आता है मुझे। ये देखिए कि राम मंदिर निर्माण में SC ST और मूल OBC को नहीं मिली जगह। अब आप देख सकते हैं कि कितने अधिकार आपको दिए जा रहे हैं, किस तरीके से आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, आपकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। और दूसरी ओर मंदिर मस्जिद, जिसमें आपने एक तरीके से ये जो मंदिर बनाया, ये किसके कंधों पर बना है? अगर देखा जाए तो मंदिर बन रहा है तो इसमें किसकी मेहनत है? ज़्यादातर हमारे लोगों की, जो OBC पिछड़े वर्ग या SC समाज के लोगों ने ही मस्जिद को ढाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो देखा जाए तो केवल हमारे लोगों के कंधों पर रखकर ही मंदिर बना और हमें ही जगह नहीं। आप देख सकते हैं कि राम मंदिर निर्माण कमेटी में SC ST और मूल OBC को नहीं मिली जगह। जब देश भर में राम मंदिर आंदोलन चला तो देश के 1000 करोड़ हिंदुओं ने उसमें बढ़ चढ़कर 100 करोड़ हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब ये 100 करोड़ कौन होंगे? आप खुद सोचिए कि मेजर आबादी किसकी होती है? मेजर आबादी तो पिछड़े वर्ग की और SC की है। और कोर्ट कचहरी में शहीद हुए। शहीद होने वालों में से अधिकतर पिछड़े शोषित समाज के लोग थे, परंतु जब राम मंदिर ट्रस्ट बनाकर मलाई खाने की बारी आई तब 15 में से 14 सदस्य हैं एक ही समुदाय के ट्रस्टी बनाए गए हैं। देखिए, ध्यान रहे कि इन 14 सदस्यों के समुदाय की देश में आबादी केवल 11% है, परंतु राम मंदिर ट्रस्ट बोर्ड में इनका आधिपत्य 90% से अधिक है। इसे कहते हैं सदियों से अनवरत रूप से जारी धार्मिक आरक्षण।
ये देखिए, आरक्षण को जिस प्रकार से कहा जाता है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, अरे सदियों से धार्मिक आरक्षण चला जा रहा है। आप पहले जाति तो खत्म कीजिए, आप पहले उस आरक्षण को तो खत्म कीजिए, तब आरक्षण खत्म करने की बात कीजिए। मुख्य पुजारी शूद्र समाज के कितने होंगे? निर्माण कमेटी के शूद्र समाज में कितने लोग हैं? ये जवाब देना चाहिए इन्हें। मंदिर के लिए शहीद होने वालों में शूद्र समाज के कितने लोग थे? ये सब जानते हैं कि अधिकतर लोग ओबीसी ही थे, जो कि मस्जिद बनाने में शहीद भी हुए थे। मुलायम सिंह जी की सरकार में उन्हें शहीद किया गया था, गोली लगी थी उन्हें। ब्राह्मण समाज की बनी राम मंदिर निर्माण कमेटी में ब्राह्मणों के कितने बच्चे शहीद हुए? ये ब्राह्मण और अपर कास्ट के लोगों को भी बताना चाहिए कि आपने कितनी शहादत दी, जो आप आज ट्रस्टी बन के खजाने पे बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि SC ST OBC के खिलाफ एक पूरा षड्यंत्र है, उन्हें पीछे ढकेलने का। एक तरीके से अपने बच्चों का, सवर्ण बच्चों के लिए तो देखिए पूरी सुविधाएं हैं, हर तरह के पैकेज उन्हें मिलेंगे, हर तरह की नौकरियां वो कर लेंगे, विदेशों में उनके पास इतना पैसा है। लेकिन आपको आपकी नौकरियां खत्म करके और आपके हाथ में दंगाई बनाकर आपको हथियार थमाने में इन लोगों का फायदा है। ये जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक ये सत्ता बरकरार रहेगी। और आपकी समस्या का मूल कारण जो है वो सत्ता में है। सत्ता को उखाड़ फेंकिए तो आपकी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं या लाइक कर सकते हैं, और आगे भी हम इसी प्रकार से रूबरू होते रहेंगे बहुजन वाणी चैनल के माध्यम से। फिलहाल के लिए